राजीव जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस टैक्स स्लैब्स में राहत की उम्मीद आम आदमी कर रहा था ताकि उसकी जेब में कम से कम थोड़ा बहुत पैसा बढ़ सके, उसका खर्च बढ़ सके, इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिल सके, और जिस कंजम्पशन को बढ़ाने की बात हम बार बार कर रहे हैं, उस कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए कम से कम कुछ ऐसा किया जाए टैक्स स्लैब्स में जिससे उससे राहत मिल सके। ये तो नहीं हो सका, लेकिन एक राहत जरूर कि कोविड सेस नहीं लगा। बैलेंस देख पा रहे हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सबको यही अंदाज था कि कुछ ना कुछ टैक्स कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। बट इस बजट की एक खासियत रही है कि बिना किसी को इम्पैक्ट किए हुए, बिना किसी एडिशनल टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के, गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसके थ्रू किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर कर या बाकी एसेट मोनेटाइजेशन कर कर, और उसको वो लगा रहे हैं कि ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में, ज़्यादा खर्चा करने में। इस तरीके से रूल बना रहे हैं कि भाई बाहर का निवेश ज़्यादा हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो इसके कारण जो ग्रोथ आएगी उससे रेवेन्यू ग्रोथ, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कंपनीज की ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। तो ये बहुत बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि सबको यही था कि शायद इस बार, ये तो उम्मीद नहीं थी लोगों को कि टैक्स घटाएंगे, बट ये जरूर उम्मीद थी कि टैक्स बढ़ाएंगे, और वो उम्मीद डेफिनेटली वो उन्होंने नहीं किया। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो थोड़ी बहुत कोविड भी कंट्रोल में आ रहा है, वैक्सीनेशन भी अच्छी चल रही है, इकोनॉमी के आप रिजल्ट्स देखिए। अभी 100 लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। जरूर ये है कि एसएमई का तबके में फर्क पड़ा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, बट वो आस्ते आस्ते उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट स्टार्ट होगा। तो मेरे जो सेस लगाने की बात की गई है, आम आदमी की समझ में ये सेस किस तरीके का इंपैक्ट उनके जीवन में लाएगा? क्योंकि पेट्रोल डीजल पर डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन किस तरीके से ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हें लेकर इंप्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरीके से करा है कि अपने ही कॉफर में से सेस को अलग से सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो जैसे आप ठीक कह रही हैं कि ये किसी पे, नॉर्मल आदमी पे और कुछ बर्डन नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये करा है कि एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो लगाया है वो दिखा रहे हैं, और ये उनकी इंटेंशन दिख रही है कि वो रूरल इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को, और इरिगेशन को भी आएगा, पानी का भी आएगा, बिजली का भी आएगा, सब चीज आएंगी। और हमें याद रखना चाहिए, 60% भारत की पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है। कम से कम हमारे पास 14 करोड़ फार्मिंग फैमिलीज हैं। तो उनके लिए तो जो कुछ भी करे पूरा नहीं है। तो ये जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ले रही है सेस लगाकर, जो एक अपने ही कॉफर से बाहर निकालकर एक और हेड में दे रही है जहां पे वो खर्च करेंगे रूरल इंडिया के लिए, मेरे ख्याल से ये सेस उन्होंने बड़े सेंसिबल तरीके से करा है। उनका मैसेज मेरी समझ से तो ये है कि हम आम आदमी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम सेंटिमेंट पॉजिटिव रखना चाहते हैं, हम एनकरेजमेंट देना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हम आपके लिए साथ हैं, आपके साथ काम करेंगे, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाइए, काश्तकार अपना काम बढ़ाए। उन्होंने जैसे कहा है, गवर्नमेंट ने कहा था कि वो वैल्यू एडिशन रूरल इंडिया में करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में। वैल्यू एडिशन मीन्स फूड प्रोसेसिंग, जिससे काश्तकार को और पैसा मिलेगा। तो ये डायरेक्शन उन्होंने 4-5 जो ली हैं, मेरे ख्याल से तो सही डायरेक्शंस है। और इसी तरीके से रूरल इंडिया में भी, अर्बन इंडिया में भी मनरेगा भी ठीक है, वो भी चल रहा है काफी। तो इससे पॉजिटिव डायरेक्शन, और गवर्नमेंट तो स्पेंड करना ही चाह रही है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी पुश करके और एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, और हमारे साथ राजीव मेमानी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिन टैक्स सुधारों की बात की जा रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि करेक्शन की जरूरत है, वो करेक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं इस बार के बजट में? हाँ, कई सारे ले गए हैं। जैसे उन्होंने एक चीज ये लोगों को रखता था कि आप असेसमेंट्स 8 साल तक खोल सकते हैं, कई 6 साल तक खोल सकते हैं, कई 10 साल तक खोल सकते हैं। वो उन्होंने उसको कम किया है। जो जिनकी इनकम किसी लिमिट के नीचे है, वो डायरेक्टली जा सकते हैं सेटलमेंट के लिए। दूसरा, उन्होंने सेटलमेंट कमीशन बंद किया है, एयर बंद किया, और एक नई रेजीम निकाली है कि जिसमें आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट एक नया बोर्ड बना रही है जिसको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको एडवांस रूलिंग चाहिए। एक ये लोगों को बहुत इशू था कि डिविडेंड जो रीट और इनविट में लोग करते थे,
उनको टैक्स लग रहा था, टीडीएस लग रहा था, वो उन्होंने उसमें हटाया है। बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स कर रहे थे उनको कई बार जो एक कोर्ट का रूलिंग आया था कि उनको लोअर टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो वो भी दिया है। तो जितना जितना हेल्प कर सकते थे कई तरीके से उन्होंने हेल्प किया है। और इस बार अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें जैसे फेसलेस असेसमेंट है, वो उन्होंने बहुत सारी चीजें साल के थ्रू करते गए। मेन चीज अब इसमें यह है कि उसका जैसे फेसलेस असेसमेंट है, वो उससे इतना फायदा हो सकता है अगर वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो। और वो उन्होंने अब ट्रिब्यूनल्स में भी जोड़ दिया है उसको। अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर दें तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा चेंज है।